मथुरा में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते व्यवस्थाएं की जा रही हैं। बेड, ऑक्सीजन की उपलब्धता और बच्चों के लिए अलग से वार्ड की व्यवस्था की जा रही है। मंगलवार को कोरोना के 13 नए मरीज सामने आए। जनपद में इस वक्त कुल 55 एक्टिव केस हैं। सीएमओ डॉक्टर अजय कुमार वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया, कोरोना की आशंका को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीमें लगा दी गई हैं। संक्रमण की रोकथाम और उपचार के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। फिर एक बार मरीज निकल रहे हैं लगातार, क्योंकि फिर एक बार कोरोना के प्रकोप को देखते हुए सीएमओ द्वारा भी अपनी व्यवस्थाएं शुरू कर दी गई हैं, क्योंकि कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट काफ़ी खतरनाक साबित हो रहा है। तो ऐसे में हम मथुरा जनपद की बात करेंगे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मथुरा के सीएमओ डॉक्टर अजय कुमार वर्मा साहब। आज इस तरीके से कोरोना संक्रमण फिर तेजी से फैल रहा है, मथुरा में भी केस लगातार निकल रहे हैं। हेल्थ विभाग की क्या तैयारियाँ हैं और कंट्रोल के लिए क्या आपके द्वारा उपाय किए जा रहे हैं? ये बात सच है कि केसेस हम लोगों के यहाँ प्रतिदिन आ रहे हैं। कल भी हमारे पास 13 केसेस आए थे, लेकिन अभी तक जितने भी हमारे केसेस आए, अभी 55 केस हमारे एक्टिव केस हैं। वो सभी केस बड़ा माइल्ड टाइप के हैं, हल्का खांसी जुकाम, या बहुत सारे केसेस तो ऐसे हैं जो एसिम्प्टोमेटिक है। उनको अस्पताल में भर्ती कराने की भी आवश्यकता अभी तक किसी को नहीं पड़ी है। लेकिन ये सच है कि ये कोविड पॉजिटिव केसेस हैं। हम लोगों की सारी व्यवस्था है। होम आइसोलेशन में हम आरआरटी रैपिड रेस्पॉन्स टीम जो है, उसके माध्यम से हम सैम्पलिंग, कॉन्टैक्ट सैम्पलिंग, सैनिटाइजेशन और मेडिसिन किट आदि का वितरण कराते हुए उनका फॉलो भी कर रहे हैं। सभी स्वस्थ हैं। तो कितने एक्टिव केस अगर बात करें तो मथुरा में अभी तक जो हमारे पास एक्टिव केस में हैं, जिसमें से 14 ऐसे केस हैं चूँकि पोर्टल पे हमारे चढ़े हुए हैं, उनकी जांच हमारे स्तर से हुई। लेकिन वो 14 केसेस या तो बाहर से आए हुए थे, दूसरे प्रदेशों से। उसमें से कुछ केसेस ऐसे भी थे जो दूसरे देश जाने थे, और उनकी जांच चूँकि हमारे यहाँ हुई थी, फ़्लाइट के लिए कराया था, इसलिए हमारे यहाँ पोर्टल पर रजिस्टर है। लेकिन 14 केसेस ऐसे भी हैं हमारे में जो कि बाहर हैं। तो केसेस एक्टिव हैं। हम लोगों के अस्पताल भी सब तैयार हैं। 2 दिन राज्य स्तर के निर्देशों पर अस्पतालों का रिहर्सल भी कराया गया, और उसी क्रम में आज वृंदावन CHC पर मैं गया था, तो व्यवस्था सारी बहुत अच्छी मिली। बल्कि 6 हमने डमी मरीज़ भी वहाँ भर्ती कराए। तो एम्बुलेंस से लाने से लेकर के, जो हमें कोविड प्रोटोकॉल का फॉलो करते हुए एम्बुलेंस से मरीज़ को शिफ्ट कराना है, उससे लेकर के, और अस्पताल में जब उसको एडमिशन बेड दिया जाता था, वो सारी व्यवस्थाएं लगभग एट पार मिली। अगर हम बात करें, अगर सपोज कीजिए कि जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है, अगर सीरियसनेस बढ़ती है तो हेल्थ विभाग के पास में कितने बेड्स हैं, ऑक्सीजन की क्या अवेलेबिलिटी है, बच्चों के लिए क्या फैसिलिटी है? देखिए, हम लोगों के पास इस समय 100 बेड हमारे वृंदावन हॉस्पिटल में है, जो 100 सैया का अस्पताल है हमारा। वो हम लोगों के लिए फुल्ली डेडिकेटेड कोरोना के लिए हैं। इसके अलावा हमारे पास 42 बेड जो है वृंदावन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर है। 40 बेड सोनई में है। ये सब ऐसी जगह हैं जहाँ सारी ऑक्सीजन की हर बेड पे सुविधा है। 40 बेड के अलावा हमारे पास 40 बेड हमारे पर कोसी कला में है। इसके अलावा बाकी जितने भी हमारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, सब पर 30 बेड हैं, और ऑक्सीजन कंसनट्रेटर के साथ वो सारे बेड ऑक्सीजन दे सकते हैं हम लोग। 10 लीटर के ऑक्सीजन कंसनट्रेटर भी वहाँ उपलब्ध हैं। तो इस समय की व्यवस्था अगर देखी जाए तो हम लोग बहुत ही साधारण स्थिति में हैं। बच्चों की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, हमारी 4 यूनिट ऐसी हैं जहाँ पीकू, जहाँ 10-10 बेड हमारे बच्चों के लिए सुरक्षित हैं, और उसमें 2-2 वेंटिलेटर भी उपलब्ध हैं, बाईपैप भी उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त माननीय सांसद जी द्वारा महिला अस्पताल में एक 20 बेड का पीकू वार्ड के लिए भी सांसद निधि से निर्माण कराया, और वो लगभग हमारा तैयार है। उसकी भी आज हमने देखा, तो सभी चीज़ें लगभग तैयारी हैं। बहुत जल्दी जनता को वो समर्पित कर दिया जाए। 18 एज से जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस रखा है बच्चों में, उसकी क्या प्रगति है अभी तक जनपद में? कल लगभग हमारे पास 1700 बच्चों को हमने टीकाकरण किया था, 15 से 17 साल के। और इस जल्दी ही हम स्कूलों में जा कर के अपनी टीमों को भेज करके, और बहुत जल्दी हम इसमें जो है 100% सैचुरेशन की तरफ कोशिश करेंगे। बच्चों को इस संदर्भ में हमारी DIO साहब से, BSA साहब से भी वार्ता हो चुकी है। हमारे डॉक्टर पौरुष हैं DIO, और उसके लिए माइक्रो प्लान बना के स्कूलों में जाकर इसमें 100% उपलब्धि बहुत जल्दी ले लेंगे। सवाल ये भी है कि जिस तरीके से हेल्थ विभाग की तैयारियां हैं, कोरोना बढ़ रहा है लेकिन फिर भी लोग अवेयर नहीं हैं, तो इसके लिए हेल्थ विभाग की तरफ से क्या कुछ प्रयास किया जाएगा अवेयरनेस के लिए? इसके लिए देखिए, ऐसा है ना, जहाँ हमारे केसेस निकल रहे हैं, कंटेनमेंट जोन प्रशासन के साथ मिलकर हम लोग बनवा रहे हैं,
आइसोलेशन पे जोर दे रहे हैं। अलावा इसके हमारी प्रयास है कि सभी को हम संदेश दे सकें कि कोविड प्रोटोकॉल का पूर्णतः पालन करें। ठीक है, ये वायरस बहुत ही ऐसा नहीं है कि बहुत परेशान कर रहा हो, लेकिन फिर भी ये किसी को ना हो, हमें कोई भी इसमें कांटेक्ट ना मिले। इसके लिए ज़रूरी है कि कोविड प्रोटोकॉल, जिसमें हाथ धोना, बार बार हाथ धोना, सैनिटाइजर यूज़ करना, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, इसको बरकरार रखें। दोनों डोज वैक्सीन की लगवाएं, तभी पूर्ण तरह सुरक्षित रह पाएंगे। धन्यवाद। जिस तरह से हमारे साथ रहे सीएमओ डॉक्टर अजय कुमार वर्मा साहब, जिस तरह से ओमिक्रॉन का जैसे कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, जनपद में जांच भी कराई जा रही है, वैक्सीनेशन चल रहा है, उसी को लेकर बातचीत हमने की है कि हेल्थ विभाग की पूरी तैयारियां हैं, लेकिन लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि लोग कोरोना को लेकर अवेयर रहें, जो कोविड का प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करें, क्योंकि कोरोना संक्रमण फिर एक बार बढ़ने लगा है, इसलिए सावधानी खुद को भी बरतनी चाहिए। न्यूज़ कॉर्पोरेशन संतोष सिंह के साथ गोविंद भारद्वाज।